जो लोग घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं वो कान खोलकर सुन ले। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा, हमारे सुख दुख और यहाँ तक कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को गहराई से प्रभावित करता है। और वह विषय है, घर में स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगाना सही है या गलत। ये सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन जब आप इस विषय की गहराई में उतरेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल एक तस्वीर की बात नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से हमारे संबंध की बात है। ये हमारी ऊर्जा, हमारे घर के वातावरण और हमारे जीवन की दिशा की बात है। आप सभी ने कई लोगों के घरों में देखा होगा, जब भी हमारे माता पिता या परिवार का कोई सदस्य इस संसार से विदा हो जाता है तो उनकी तस्वीर हम बड़े आदर के साथ अपने घर की दीवारों पर सजा देते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगा देता है, कोई पूजा घर में, कोई अपने कमरे में। कहीं माला छड़ी होती है, कहीं फूल रखे जाते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है। ये सब हम प्रेम और श्रद्धा के भाव से करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, इन तस्वीरों को लगाने का भी कोई सही स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है? जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आपके घर में इस समय पितरों की तस्वीर कहाँ लगी है, किस दिशा में है, किस हालत में है? क्या उस तस्वीर पर धूल जमी है? क्या फ्रेम पुरानी हो गई है? क्या उस तस्वीर को लगाने के पीछे सोचा समझा निर्णय था या बस भावनाओं में बहकर दीवार पर टांग दिया था? हम में से ज्यादातर लोग तो सिर्फ इसी सोच के साथ तस्वीर लगा देते हैं कि अरे ये हमारे अपने थे, इन्हें याद करने के लिए तस्वीर टांग दो। लेकिन आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई साधारण काम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक पूरी शास्त्रोक्त परंपरा है। और अगर आप इस विज्ञान को नहीं जानते तो अनजाने में आप अपने ही पितरों को नाराज कर सकते हैं और अपने घर की ऊर्जा को असंतुलित कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस विषय को पूरी गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं, अगर लगानी है तो किस दिशा में, कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं, तस्वीर की देखभाल कैसे करें, पितरों की पूजा कैसे और कब करें, और सबसे महत्वपूर्ण, पितरों को प्रसन्न रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर बात आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव, यानी पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हर जगह पितरों की महिमा का वर्णन मिलता है। माता पिता और पूर्वज सिर्फ हमारे जन्मदाता ही नहीं है, वे हमारी पूरी वंश परंपरा की नींव है। जो ऊर्जा हमें मिली है, जो संस्कार हमारे भीतर आए हैं, जो आदतें हमारे व्यवहार में दिखती हैं, वह सब हमारे पितरों की ही देन है। सोचिए जरा, आपके दादा दादी ने, आपके नाना नानी ने, आपके माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो परिवार बनाया, जो घर बनाया, जो खेत जोते, जो तकलीफें सही, उन सब की वजह से आज आप यहाँ हैं। उनका संघर्ष ही आपकी नींव है, उनकी मेहनत ही आपकी सफलता का आधार है। और ऐसे महान पूर्वजों को अगर हम सही सम्मान नहीं देते, सही तरीके से उनकी स्मृति को नहीं रखते, तो क्या हम वाकई उनके योग्य संतान हैं? इसीलिए जब उनकी तस्वीर को हम घर में रखते हैं तो वह सिर्फ एक यादगार नहीं रहती, वह हमारे पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना होगा। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले रमेश जी की कहानी सुनिए। रमेश जी एक सरकारी कर्मचारी थे। उनका परिवार, पत्नी, 2 बच्चे और वे स्वयं, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 3 साल पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया। उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। पिताजी की याद में उन्होंने उनकी सबसे पसंदीदा तस्वीर, जिसमें पिताजी हंसते हुए थे, एक बड़े फ्रेम में बनवाई और घर के ड्राइंग रूम में सामने की दीवार पर लगा दी। साथ में रोज माला चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते
लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब बदलाव आने लगे। पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, बच्चे रात को डर कर उठते, रमेश जी की नौकरी में तनाव बढ़ गया, घर में झगड़े होने लगे, पैसा आता था लेकिन हाथ में टिकता नहीं था। रमेश जी ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर बदले, नौकरी में मेहनत की, घर में शांति के लिए बात की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने कहा, भाई किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलो। रमेश जी एक वास्तु विशेषज्ञ के पास गए, उन्होंने घर का हाल बताया तो विशेषज्ञ ने कहा, बताइए आपने घर में किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगाई है क्या? रमेश जी ने कहा, हाँ जी, पिताजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में लगाई है। विशेषज्ञ ने पूछा, किस दिशा में है? रमेश जी थोड़ा सोचने लगे, शायद उत्तर दिशा में। विशेषज्ञ ने कहा, यही समस्या है भाई। पूज्य गुरुदेव की कथा के दौरान भी एक बार ऐसा ही प्रसंग आया था। किसी श्रद्धालु ने कथा के बीच में ही उठकर पूछा, गुरुजी हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हर वक्त अजीब सी अशांति का माहौल रहता है। न जाने क्यों बार बार बीमारियां घर में घुस आती हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी में तरक्की रुक गई है, घर में सुख शांति नहीं है। गुरुजी ने उस श्रद्धालु को ध्यान से देखा, उनकी आंखों में वह ज्ञान था जो शब्दों से परे है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, भाई आपने अपने घर में किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगाई है? वह श्रद्धालु जरा चौंके, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में ही हमारे पिताजी और माताजी की तस्वीरें लगी हुई हैं, हम रोज उन्हें फूल चढ़ाते हैं, उनकी तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाते हैं, बड़े आदर के साथ उन्हें याद करते हैं। गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, भाई आपकी गलती यहीं से शुरू होती है। सारी सभा में एक पल के लिए खामोशी छा गई। लोग आश्चर्यचकित थे। श्रद्धालु ने भी आंखें बड़ी करके कहा, गुरुजी लेकिन हम तो श्रद्धा से तस्वीर लगाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ये कैसे गलत हो सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भाई तुम्हारा प्रेम गलत नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा गलत नहीं है, लेकिन तस्वीर लगाने का तरीका और स्थान गलत है, इसीलिए तुम्हारे पितर प्रसन्न नहीं हैं और घर में अशांति है। और फिर गुरुजी ने जो बात समझाई वह इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हमारे मृत माता पिता की तस्वीर लगाना गलती कैसे हो सकती है? ये तो श्रद्धा का कार्य है, इसमें गलती कहाँ है? तो समझिए, जब किसी आत्मा का देहांत होता है तो वह पितृलोक की यात्रा पर जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा धीरे धीरे इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ती है, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारा मोह उन्हें बार बार खींचकर इस लोक में बुलाता है। और अगर हमने घर के गलत स्थान पर उनकी तस्वीर लगा दी तो वह ऊर्जा हमारे घर की सकारात्मक लहरों को रोकने लगती है। सोचिए, एक ऐसी आत्मा जो पितृलोक में विश्राम कर रही है, अपनी आगे की यात्रा पर है, अगर हम उसे बार बार इस लोक की ओर खींचते रहें तो क्या वह प्रसन्न होगी? नहीं। और जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो घर में बेचैनी, रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, ये वास्तु शास्त्र का विज्ञान है, और ये उन लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है जिन्होंने अपनी गलती सुधारकर अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्या मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर पर लगाना सही है या गलत? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मृत माता पिता या स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, तस्वीर लगाई जा सकती है, क्योंकि यह हमारे प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। पितर हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उनकी स्मृति को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो आप बिना किसी संकोच के अपने मृत माता पिता की तस्वीर घर पर लगा सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तस्वीर लगाने मात्र से आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए आपको तस्वीर सही स्थान पर, सही दिशा में, सही तरीके से लगानी होगी, और उसके बाद उचित श्रद्धा और सेवा भी करनी होगी। इसीलिए आगे हम जानेंगे तस्वीर घर में किस स्थान पर लगानी चाहिए
और किन स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए। साथ ही तस्वीर लगाने की सही दिशा क्या है, क्या प्रतिदिन हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए और कितनी तस्वीरें लगानी चाहिए, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मृत लोगों की तस्वीर घर में किस दिशा में होनी चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथ दोनों ही हमें बताते हैं कि पितरों की तस्वीर को हमेशा सही दिशा और सही स्थान पर लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते हैं और यहीं से घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, पितरों की तस्वीर जब भी घर में लगाएं या पहले से ही लगी है तो उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा में करके लगाएं। लेकिन क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। ये वही दिशा है जहां से आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है। हमारे पुराणों में यमदेव जो मृत्यु के देवता हैं और जो आत्माओं को न्याय देते हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है यमस्य दक्षिणो मार्ग, यानी यम का मार्ग दक्षिण दिशा में है। मृत्यु के बाद जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वह दक्षिण दिशा की ओर ही यात्रा करती है। पितृपक्ष में जो तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं वे भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किए जाते हैं। इसीलिए जब आप पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में रखते हैं, यानी तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, तो वहां आत्मा को सम्मान भी मिलता है और उनकी ऊर्जा भी सही ढंग से प्रवाहित होती है। इससे घर में शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब एक व्यावहारिक बात, दक्षिण दिशा की दीवार पर तस्वीर लगाने का अर्थ है कि जो व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़े होकर तस्वीर को देखे उसे तस्वीर दिखे, यानी तस्वीर का मुख उत्तर की ओर हो और वह दक्षिण दिशा की दीवार पर लगी हो। इस प्रकार तस्वीर दक्षिण दिशा में स्थापित होती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तस्वीर को दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण की दीवार पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग तस्वीरें कहीं भी टांग देते हैं, पूजा घर में, बेडरूम में, रसोई के पास, यहाँ तक कि बच्चों के कमरे में भी, और फिर अनजाने में घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। एक बात और जो बहुत लोग नहीं जानते वास्तुशास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीर को दीवार पर लटका कर रखने की बजाय अगर संभव हो तो उसे किसी स्टैंड या टेबल पर भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर दीवार पर लगानी है तो दक्षिण दिशा ही सर्वोत्तम है। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति घर के पूजा घर में पितरों की तस्वीर लगा देता है तो इसका क्या असर होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या पितरों की तस्वीर पूजा घर में लगानी चाहिए? बहुत सारे लोग, और ये बहुत सामान्य गलती है, जब माता पिता का देहांत होता है तो उनकी तस्वीर घर के मंदिर में ये सोचकर रख देते हैं कि अब तो आप देवता बन गए, इसीलिए देवताओं के साथ मंदिर में रहना ही आपके लिए उचित है। ये भावना सुंदर है, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। समझिए, पूजा घर देवताओं का स्थान है। वहां ईश्वर की उस शक्ति का निवास होता है जो सात्विक, दिव्य और लोक कल्याणकारी है। भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, ये सभी उस परम शक्ति के प्रतीक हैं जो सृष्टि और संहार के परे हैं। उनकी ऊर्जा असीम और दिव्य है। दूसरी तरफ पितर यानी हमारे पूर्वज, वे आत्माएं हैं जो अभी भी अपनी यात्रा में हैं। वे मोक्ष की ओर बढ़ रही हैं। वे देवता नहीं हैं, वे हमारे वंश के रक्षक हैं, हमारे कर्मों के साक्षी हैं। उनकी ऊर्जा और देवताओं की ऊर्जा बिल्कुल अलग अलग है। जब आप पूजा घर में भगवान की मूर्ति के पास ही पितरों की तस्वीर रख देते हैं तो दो अलग अलग ऊर्जाओं का टकराव होने लगता है। देवताओं की पूजा में जो दिव्यता और सात्विकता होनी चाहिए वो बाधित हो जाती है। भगवान की पूजा का लाभ पूरी तरह नहीं मिलता। इसीलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है, पितृ और देव एक स्थान पर वास नहीं करते। इसका अर्थ है कि पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिर या पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। यहाँ एक और बात समझनी होगी। कुछ लोग यह सोचते हैं हम भगवान मूर्ति से दूर पूजा घर की दीवार पर कोने में पितरों की तस्वीर लगा देते हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन पूजा घर की दीवार भी पवित्र स्थल का हिस्सा है,
वहां की ऊर्जा समग्र रूप से देवताओं की होती है। इसीलिए पूजा घर के आसपास भी पितरों की तस्वीर लगाना उचित नहीं माना जाता। इसी के साथ सीढ़ियों के पास, रसोई घर में, घर के ब्रह्मस्थान यानी बीच के हिस्से में भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इन स्थानों पर लगाने से परिवार में अशांति, कलह और मान सम्मान की हानि हो सकती है। अब जानते हैं पितरों की तस्वीर बेडरूम या बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए या नहीं। इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सोचिए जरा, बेडरूम वह स्थान है जहां हम विश्राम करते हैं, जहां हम दिन भर की थकान उतारते हैं, जहां हम अपनी निजी जिंदगी जीते हैं, पति पत्नी का आपसी प्रेम, परिवार की अंतरंग बातें। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हल्की, प्रसन्न और सकारात्मक हो। लेकिन पितरों की तस्वीर एक गंभीर और स्मृति से भरी हुई ऊर्जा लेकर आती है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो विरह, वियोग और मृत्यु की याद दिलाती है। यह ऊर्जा आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। भले ही आप दिन में इसे महसूस न करें, रात के सोते समय आपका अवचेतन मन उस ऊर्जा को ग्रहण करता रहता है। अक्सर ऐसे घरों में देखा गया है कि लोग बेचैन रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, बार बार अनजाने सपने आते हैं, सुबह उठने पर थकान लगती है, दो लोगों के बीच अनकही दूरियां बढ़ने लगती हैं। यह सब उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो पितरों की तस्वीर से निकलती है। इसी के साथ बच्चों के कमरे में तो ये और भी गलत है। बच्चों का मन अत्यंत कोमल होता है। वे अभी दुनिया को समझ रहे हैं। वे खेल, पढ़ाई और कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। उनका अवचेतन मन अत्यंत ग्रहणशील होता है। वे जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सब उनके मानस पर सीधा प्रभाव डालता है। अगर उनके कमरे में पितरों की तस्वीर हो, उनकी मानसिक ऊर्जा पर भारी बोझ आ जाता है। बच्चे अक्सर बिना कारण डरने लगते हैं, रात को बुरे सपने आते हैं, अंधेरे से डर लगने लगता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, यहाँ तक कि उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। एक छोटी सी कहानी, मेरे एक परिचित के घर में उनकी दादी की तस्वीर बच्चों के कमरे में लगी थी। बहुत सुंदर तस्वीर थी, बड़े फ्रेम में। लेकिन उनके 8 साल के बेटे को रात को डर लगने लगा। वो अकेले सोने से मना करता था, बार बार कहता, मुझे लगता है कोई देख रहा है। माता पिता ने बहुत समझाया, डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन जब एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि बच्चे के कमरे से पितर की तस्वीर हटाओ और उसे सही स्थान पर लगाओ, तो उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो गया। ये सब समझाने का मतलब ये नहीं है कि पितरों से डरें। पितर हमारे अपने हैं, लेकिन हर चीज का सही स्थान और सही समय होता है। पितरों की तस्वीर बेडरूम में नहीं, उनका सम्मानित स्थान बैठक कक्ष में होना चाहिए। अब सवाल उठता है, आखिर पितरों की तस्वीर कहाँ और किस तरह लगानी चाहिए? पितरों की तस्वीर ऐसा घर के बैठक कक्ष हॉल में लगानी चाहिए, वह भी दक्षिण दिशा की दीवार पर। दक्षिण दिशा इसलिए क्योंकि ये यम की दिशा है, पितृलोक की दिशा है। वहां तस्वीर लगाने से ऊर्जा प्रवाहित होकर पितरों तक पहुंचती है। और ध्यान रहे, तस्वीरें हमेशा आंखों के स्तर की ऊंचाई पर लगाएं, यानी आई लेवल पर, ना कि बहुत नीचे जमीन के करीब, और ना ही छत के इतने करीब कि आप देख ही न सकें। आंखों के सामने की ऊंचाई पर लगाने से वह तस्वीर आपके और पितरों के बीच एक सीधा संवाद का माध्यम बनती है। जब आप उन्हें देखते हैं तो एक भावनात्मक और ऊर्जात्मक संबंध स्थापित होता है। इसी के साथ पितरों की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, पितरों की तस्वीर बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक बड़ी तस्वीर अत्यधिक ऊर्जा लाती है। एक मध्यम आकार की साफ और स्पष्ट तस्वीर सबसे उचित है। सजावट का अत्यधिक दिखावा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तस्वीर के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी लगा देते हैं, बड़े बड़े कृत्रिम फूलों की माला लगा देते हैं। यह उचित नहीं है। सरल, सौम्य और गंभीर भाव वाली सज्जा होनी चाहिए। तीसरी बात, जिस तस्वीर में पितर हंसते हुए खुशी में दिख रहे हों, वह तस्वीर भी बेडरूम में या अन्य स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए। हंसती हुई तस्वीर जीवंत व्यक्ति की होती है। स्वर्गीय परिजन की तस्वीर के लिए वह शांत, गंभीर और स्थिर भाव वाली तस्वीर होनी चाहिए। यह इसीलिए क्योंकि वह तस्वीर
एक स्मृति का प्रतीक है, आनंद और उत्सव का नहीं। चौथी बात, तस्वीर हमेशा एक अच्छे मजबूत फ्रेम में होनी चाहिए। कांच साफ हो, फ्रेम टूटी नहीं होनी चाहिए। फ्रेम का रंग सौम्य हो, बहुत चमकीला या भड़कीला रंग उचित नहीं है। सफेद, लकड़ी का रंग, हल्का सुनहरा, ये सब उचित है। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम अपने पितरों की तस्वीरों को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे वे हमें देख रहे हों। उनकी आंखें जीवंत लगती हैं, उनके चेहरे पर एक मौन संवाद होता है। यही वह सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। तस्वीर सिर्फ कागज या कांच नहीं है, वह पितरों की आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम बन जाती है। जब आप उनकी तस्वीर के सामने बैठकर श्रद्धापूर्वक उन्हें याद करते हैं तो वह ऊर्जा सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और पितरों तक पहुंचती है। इसीलिए अगर आपके घर में भी पितरों की तस्वीरें लगी हैं, जरा ठहर कर देखिए वे किस दिशा में हैं, क्या वे सही दिशा में हैं, और साथ ही किस स्थान पर हैं वह भी जानना बेहद जरूरी है। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, तस्वीर की देखभाल। कई लोगों की गलती यह है कि वे सोचते हैं हमने तो तस्वीर लगा दी, अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन केवल तस्वीर लगाने से काम पूरा नहीं होता। पितरों की तस्वीर हमारे घर की स्मृति और आशीर्वाद का केंद्र होती है। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल सकती है। पहली बात, तस्वीर पर धूल नहीं जमनी चाहिए। कई लोग सालों साल पितरों की तस्वीरें टांग देते हैं और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तस्वीर पर धूल जम जाती है, मकड़ी के जाले बन जाते हैं, कांच धुंधला पड़ जाता है, तस्वीर पीली पड़ जाती है। क्या यही पितरों का सम्मान है? सोचिए, अगर आपके माता पिता अभी भी जीवित होते और आप उनके कमरे में सालों तक झाड़ू न लगाते, उनके बिस्तर को कभी साफ न करते, तो क्या वे खुश होते? नहीं ना। ठीक उसी तरह जब आप पितरों की तस्वीर को धूल में ढका छोड़ देते हैं तो ये उनके प्रति अपमान होता है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने पितरों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया हो। इसीलिए याद रखिए, सप्ताह में कम से कम एक बार तस्वीर को साफ करना जरूरी है। कांच और फ्रेम को पोंछें, कपड़े से धीरे से साफ करें। जब तस्वीरें साफ सुथरी और चमकदार होंगी तभी उनमें से सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। दूसरी बात, माला और फूलों को समय पर बदलें। कई घरों में देखा जाता है कि पितरों की तस्वीर पर माला चढ़ाई जाती है, लेकिन वह माला महीनों तक वहीं लटकी रहती है। फूल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, झड़ने लगते हैं। ये अत्यंत अशुभ माना जाता है। सूखे फूल, मुरझाई हुई माला, ये नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये मृत्यु और क्षय की याद दिलाते हैं। ऐसी माला पितरों को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि उनकी आत्मा को और अधिक बेचैन कर देती है। इसीलिए माला या फूल चढ़ाएं तो उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें। ताजे फूल चढ़ाना सर्वोत्तम है, और अगर ताजे फूल नहीं है तो कृत्रिम माला के बजाय कोई माला न चढ़ाएं। तीसरी बात, अगरबत्ती और दीपक जलाने का तरीका। पितरों की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाना बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अगरबत्ती जलाकर उसे बीच कमरे में या तस्वीर के ऊपर, नीचे, आसपास किसी भी जगह नहीं रखना चाहिए। अगरबत्ती का धुआं तस्वीर पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे तस्वीर पीली पड़ सकती है। अगरबत्ती तस्वीर के थोड़ा सामने एक सुरक्षित अगरबत्ती दान में रखें, और जब अगरबत्ती जलाएं तो मन में पितरों का स्मरण करते हुए जलाएं। यह एक भावनात्मक क्रिया है। अगर मन खाली है, बस आदत से जला रहे हैं, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए? इसका जवाब है, यदि आपके पास समय है और भाव है तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अगर आप प्रतिदिन पूजा करना चाहते हैं तो बस इतना करें, पितरों की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं, एक लंबी बाती का दीपक या एक अगरबत्ती, और मन से प्रार्थना करें, हे पितृ देवता, आप जहां कहीं भी हों प्रसन्न रहें, हम पर कृपा करें, हमें सद्बुद्धि दें, हमारे परिवार को सुखी रखें। यह प्रार्थना महज 2-3 मिनट की है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। अगर प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते
तो अमावस्या पर जरूर करें। अमावस्या का दिन पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा अपने परिवार के सबसे करीब होती है। इस दिन उनकी तस्वीर के सामने माला या धूप दीप लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। करे संत्रार। इसी के साथ अगर संभव हो तो अमावस्या पर कौवे को, कुत्ते को, गाय को और चींटियों को भोजन जरूर दें। शास्त्रों में कहा गया है कि यह पितरों तक सीधे पहुंचता है। अमावस्या पर एक कटोरी में पानी लेकर उसमें काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण देना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली क्रिया है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, घर में मृत लोगों की तस्वीरें कितनी संख्या में रखनी चाहिए? कई घरों में ऐसा देखा गया है कि पूरी दीवार पर पितरों की तस्वीरें लगी होती हैं। दादा, परदादा, ताऊजी, चाचा जी, दादी, परदादी, सभी की एक के बाद एक कतार में, जैसे कोई गैलरी हो। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इतनी सारी तस्वीरें एक साथ लगाने से घर का वातावरण भारी हो जाता है। हर तस्वीर एक ऊर्जा लाती है। हर पितर की अपनी ऊर्जा, अपने कर्म, अपनी यात्रा होती है। जब बहुत सारी ऊर्जाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो घर में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। लोग उस कमरे में बैठने से कतराते हैं। बच्चे उस दीवार के पास नहीं जाते। इसलिए जरूरी है कि तस्वीरें सीमित हों, केवल माता, पिता या दादा, दादी तक। अधिकतम 3-4 तस्वीरें। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है और घर का वातावरण भी हल्का बना रहता है। इसी के साथ एक और बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, टूटी या धुंधली तस्वीरें। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर तस्वीर का कांच टूट जाए, एक दरार भी, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। टूटे कांच के पीछे लगी तस्वीर अशुभ मानी जाती है। अगर फ्रेम खराब हो जाए, उसके किनारे टूट जाए, उसका रंग उड़ जाए तो नई फ्रेम बनवाएं। अगर फोटो धुंधली हो जाए, पीली पड़ जाए, धब्बे पड़ जाए तो उस तस्वीर की एक नई प्रिंट निकलवाएं और नई फ्रेम में लगाएं। इसके पीछे का कारण यह है कि टूटी हुई तस्वीर एक असंपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है। ये पितरों की आत्मा को भी बेचैन कर देती है, जैसे उनके सम्मान में एक दरार आ गई हो। और घर में इसके प्रभाव से कलह, अशांति और आर्थिक रुकावट आ सकती है। एक बात और, अगर तस्वीर बहुत पुरानी हो जाए और उसमें पितर की स्पष्ट पहचान ही ना हो सके तो वह तस्वीर हटा देना उचित है। बेहतर है कि एक अच्छी स्पष्ट तस्वीर हो, भले ही वह छोटी हो, उसमें पितर का चेहरा साफ दिखे। अब हम बात करते हैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, पितृदोष। क्योंकि अगर पितरों की तस्वीर गलत तरीके से रखी है या पितरों की उचित देखभाल नहीं की गई तो पितृदोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ये जानना बेहद जरूरी है कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें। पितृदोष के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। पहला लक्षण, घर में बार बार बीमारियां आना। परिवार के किसी न किसी सदस्य का हमेशा बीमार रहना। दवाइयां खाते रहते हैं लेकिन स्थायी ठीक नहीं होता। दूसरा लक्षण, पैसे की कमी बनी रहना। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, बचत नहीं हो पाती। तीसरा लक्षण, संतान को समस्याएं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, विवाह में विलंब, बच्चों का व्यवहार अजीब हो जाना। चौथा लक्षण, व्यापार और नौकरी में रुकावट। कितनी भी मेहनत करें आगे नहीं बढ़ पाते, तरक्की रुकी हुई लगती है। पांचवा लक्षण, घर में अनकही बेचैनी, एक अजीब सा भारीपन, कोई कारण नहीं फिर भी घर में कोई खुश नहीं। छठा लक्षण, रात को बुरे सपने आना, खासकर स्वर्गीय परिजनों के सपने जिनमें वे परेशान दिखते हों। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके घर में है तो जांचें कि कहीं पितरों की तस्वीर गलत स्थान पर तो नहीं लगी है। पितृदोष से मुक्ति के उपाय। पहला उपाय, पितरों की तस्वीर को सही दिशा और सही स्थान पर लगाएं। दूसरा उपाय, प्रत्येक अमावस्या पर पितरों को तर्पण दें। एक कटोरी में जल लें,
उसमें काला तिल मिलाएं और दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का नाम लेते हुए जल अर्पित करें। तीसरा उपाय, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अवश्य करें। अपने पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान करें। चौथा उपाय, पीपल के वृक्ष को हर शनिवार को जल अर्पित करें। पीपल को पितरों का वास माना जाता है। पांचवा उपाय, घर में नियमित रूप से गाय के गोबर के कंडे जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब बात करते हैं पितृपक्ष और श्राद्ध के महत्व के बारे में। हमारे हिंदू पंचांग में हर साल एक ऐसा समय आता है जब पितरों की आत्माएं पृथ्वी के सबसे करीब होती हैं। इसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक करीब 16 दिनों का होता है। इन 16 दिनों में पितरों की आत्माएं अपने परिवार से कुछ उम्मीदें रखती हैं। वे चाहती हैं कि उनकी संतान उन्हें याद करे, उनके नाम पर दान करे, उनके लिए श्राद्ध करे, और जब ऐसा होता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। ये कोई डरावनी क्रिया नहीं है, ये तो प्रेम और कृतज्ञता की एक सुंदर परंपरा है। जिन लोगों ने हमें सब कुछ दिया, जन्म, संस्कार, परिवार, घर, उन्हें एक बार साल में याद करना, उनके नाम पर कुछ देना, ये तो हमारा न्यूनतम कर्तव्य है। श्राद्ध कैसे करें? श्राद्ध करने के लिए बहुत बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है। घर पर भी सरल श्राद्ध किया जा सकता है। पहले पितरों की तस्वीर को साफ करें, उन्हें ताजे फूल चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं, फिर एक थाली में खीर, पूड़ी, चने की दाल और जो भी पितरों को पसंद था वो भोजन तैयार करें। ये भोजन सबसे पहले गाय को खिलाएं, फिर कुत्ते को, फिर कौवे को। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके बैठें और पितरों का नाम लेते हुए तर्पण करें। हे पितृगण, मैं आपको याद करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञ हूं, आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार सुखी रहे। ये बस इतना सरल है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, तर्पण का विज्ञान। तर्पण शब्द तृप्त से आया है, यानी पितरों को तृप्त करना, संतुष्ट करना। जब हम जल में तिल मिलाकर पितरों को अर्पित करते हैं तो ये एक ऊर्जात्मक क्रिया है। जल जो पृथ्वी पर है, तिल जो पितरों को अत्यंत प्रिय है, इनका संयोग और हमारी भावना मिलकर एक सूक्ष्म ऊर्जा का निर्माण करती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होकर पितरों तक पहुंचती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जब हम किसी को गहरी श्रद्धा से याद करते हैं तो हमारे मन की तरंगे एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती हैं। यह कंपन उन आत्माओं को प्रभावित करता है जो हमसे संबंधित है। यही आधुनिक विज्ञान की भाषा में इंटेंशन और एनर्जी वाइब्रेशन का सिद्धांत है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये हजारों वर्ष पहले से कहा जाता रहा है। अब हम कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनते हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि पितरों की तस्वीर सही जगह लगाने से जीवन में वाकई बदलाव आता है। पहली कहानी, उत्तर प्रदेश के गांव में राम प्रसाद जी थे। किसान परिवार था। पिताजी का देहांत हुआ तो उनकी तस्वीर घर के पूजा घर में भगवान की मूर्तियों के बीच में रख दी। परिवार की भावना थी पिताजी अब देवता हो गए हैं। लेकिन इसके बाद से खेती में नुकसान होने लगा। बैल बीमार पड़ गए, घर में झगड़े बढ़ गए, बड़े बेटे की नौकरी छूट गई। एक संत ने उनके गांव में आकर कहा, जिसके घर में पितरों की तस्वीर पूजा घर में है, वह तस्वीर हटाकर दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाओ और उनके लिए अमावस्या पर तर्पण करो। राम प्रसाद जी ने वैसा ही किया और आश्चर्य की बात, महीने भर के भीतर खेती में सुधार आने लगा। घर में झगड़े कम हो गए, बड़े बेटे को नई नौकरी मिली। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो बस सही ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाहित होना था। दूसरी कहानी महाराष्ट्र के एक परिवार की है। उनके घर में बेडरूम में माताजी की तस्वीर लगी थी। घर में पत्नी को बार बार सपने आते थे जिनमें माताजी बहुत उदास दिखती थी। पति पत्नी दोनों रात को ठीक से सो नहीं पाते थे। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे। बच्चे डरे सहमे रहते थे।
एक वास्तु विशेषज्ञ ने सुझाव दिया, बेडरूम से माताजी की तस्वीर हटाओ और बैठक कमरे में दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाओ। परिवार ने ऐसा किया। उसी रात पत्नी ने सपने में देखा कि माताजी मुस्कुरा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। उसके पत्नी ने करेगा बात से धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। ये सब बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डराया जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि आप सजग हों, अपने पितरों का सम्मान करें, लेकिन सही तरीके से। अब बात करते हैं एक और विषय पर जो बहुत कम लोग जानते हैं, है पितरों की तस्वीर के सामने क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। बहुत सारे लोग पितरों की तस्वीर के सामने देवताओं की तस्वीरें भी रख देते हैं या पास में ही कोई धार्मिक प्रतीक रख देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। पितरों की तस्वीर का स्थान अलग होना चाहिए। पितरों की तस्वीर के सामने आप रख सकते हैं एक छोटा दीपक तेल का या घी का। यह ज्योति पितरों की आत्मा को प्रकाश देती है। ताजे फूल, गेंदे के फूल, गुलाब या कोई भी सुगंधित फूल, लेकिन रोज बदलते रहें। एक छोटी थाली में जल, ये पितरों को तर्पण का प्रतीक है। अगरबत्ती, चंदन या गुलाब की सुगंध वाली, लेकिन धुआं तस्वीर पर न पड़े। पितरों की तस्वीर के सामने जो नहीं रखना चाहिए, देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें, दोनों की ऊर्जा अलग है। मांस, मछली या तामसिक भोजन ये पितरों को प्रसन्न करता है। टूटी फूटी चीजें ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बहुत तेज रोशनी की लाइटें ये अत्यधिक ऊर्जा का असंतुलन बनाती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, पितरों की तस्वीर के सामने किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र शक्ति की भाषा है। जब हम सही मंत्र का उच्चारण सही भाव से करते हैं तो वह ध्वनि ब्रह्मांड में एक विशेष तरंग उत्पन्न करती है जो सीधे उस आत्मा तक पहुंचती है जिसके लिए वह मंत्र बोला गया है। पितरों के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम पितृदेवाय नमः। इसे रोज सुबह पितरों की तस्वीर के सामने 11 बार जपें। अमावस्या पर यह मंत्र जपते हुए तर्पण करें। त्रिप्यत त्रिप्यत त्रिप्यत, देवदत्त यहाँ पितर का नाम ले। इदं तिलोदकं तुभ्यं स्वधा, यानी हे पितर का नाम, ये तिल और जल मैं आपको श्रद्धा पूर्वक अर्पित करता हूं। आप तृप्त हों, आप तृप्त हों, आप तृप्त हों। ये मंत्र बहुत सरल है, कोई विशेष पुरोहित की जरूरत नहीं। बस शुद्ध मन, शुद्ध जल और शुद्ध भाव, इतना काफी है। इसके अलावा जो लोग गायत्री मंत्र जानते हैं वे पितरों की तस्वीर के सामने गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सभी लोकों में व्याप्त है और पितरों तक भी पहुंचता है। अब एक बहुत गहरा विषय, पितर और हमारी कुंडली। हमारी कुंडली में नवम भाव पितरों का भाव होता है। पांचवा भाव पूर्व जन्म के कर्मों और संतान का भाव है और सूर्य पिता का कारक ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में नवम भाव पीड़ित हो, सूर्य कमजोर या नकारात्मक प्रभाव में हो, तो पितृदोष की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ज्योतिषी अक्सर कहते हैं अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो एक बार किसी जानकार ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं। वो देख सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं, लेकिन कुंडली देखने से पहले ये काम जरूर करें। घर में पितरों की तस्वीर को सही दिशा में लगाएं और अमावस्या पर तर्पण शुरू करें। कई बार इतने से ही पितृदोष के प्रभाव कम हो जाते हैं। पितरों और हमारे जीवन के बीच के संबंध को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण देता हूं। सोचिए एक विशाल वृक्ष की कल्पना करिए। उस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन जड़ों से ही पानी और पोषण मिलता है जो तने से होकर शाखाओं तक और फिर पत्तियों, फूलों और फलों तक पहुंचता है। अब अगर उन जड़ों को पानी न मिले तो पत्तियां मुरझाएंगी, फूल खिलना बंद हो जाएंगे, फल नहीं लगेंगे। ठीक इसी तरह हम वे पत्तियां और फल हैं, हमारे पितर वे जड़ें हैं। जब हम उन्हें श्रद्धा और तर्पण का जल देते हैं तो वह जीवन शक्ति हमारे जीवन में प्रवाहित होती है और हम फलते फूलते हैं। लेकिन जब हम उन जड़ों को भूल जाते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो हमारे जीवन में एक अदृश्य कमी आ जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते। यही पितृदोष का मूल कारण है।
अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ने कुछ गलत कार्य किए थे, क्या हम फिर भी उनका सम्मान करें, क्या उनकी तस्वीर लगाएं? यह प्रश्न बहुत संवेदनशील है, लेकिन इसका उत्तर भी शास्त्रों में है। शास्त्र कहते हैं माता पिता के गुण दोष से परे होकर भी उनका सम्मान करना पुत्र का धर्म है। भले ही माता पिता ने कुछ गलतियां की हों, उनके जाने के बाद हम उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा देना हमारे मन को हल्का करता है और उनकी आत्मा को भी शांति देता है। यदि माता पिता के प्रति मन में कड़वाहट है तो पहले मन में कहे, मैं आपको माफ करता हूं और आपसे भी माफी मांगता हूं, आप जहां भी हों शांति से रहें। यह शब्द बोलने मात्र से मन की गहरी ग्रंथियां खुलने लगती हैं और फिर शांत मन से उनकी तस्वीर को सही स्थान पर लगाएं, उनके लिए तर्पण करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब बात करते हैं एक और विशेष पहलू की, नए घर में पितरों की तस्वीर कब और कैसे लगाएं। जब कोई नए घर में जाता है तो सबसे पहले घर की शुद्धि की जाती है, गृह प्रवेश का पूजन होता है, देवताओं की स्थापना होती है। लेकिन पितरों की तस्वीर कब लगाएं? वास्तु शास्त्र के अनुसार नए घर में पहले देवताओं को स्थापित करें, गृह प्रवेश के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक घर की सकारात्मक ऊर्जा स्थापित होने दें। उसके बाद किसी शुभ दिन जैसे शनिवार, अमावस्या से पहले का दिन या किसी शुभ तिथि पर पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं। तस्वीर लगाते समय मन में यह भाव रखें, हे पितृगण, आप हमारे नए घर में भी हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। अब एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, अगर पितर की कोई तस्वीर न हो तो क्या करें? कई बार ऐसा होता है कि दादा परदादा की कोई तस्वीर नहीं होती, खासकर पुराने जमाने में फोटो खींचने की परंपरा नहीं थी। ऐसे में हम क्या करें? तो अगर तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनके नाम के साथ एक स्मृति स्थान बना सकते हैं। एक छोटी चौकी पर उनका नाम लिखकर, एक दीपक जलाकर और उनकी पसंदीदा कोई चीज रखकर, यह भी एक सम्मानजनक तरीका है। या फिर आप सिर्फ अमावस्या पर उनका नाम लेते हुए तर्पण करें, तस्वीर हो या ना हो, भावना और श्रद्धा से किया गया स्मरण पितरों तक अवश्य पहुंचता है। अब बात करते हैं एक और विषय की, पितरों की आत्मा का क्या होता है मृत्यु के बाद। ये जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि श्राद्ध, तर्पण और तस्वीर के सम्मान का वास्तव में क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है। जो आत्माएं अच्छे कर्म करके गई हैं वे पितृलोक में जाती हैं, वहां उन्हें विश्राम मिलता है, वहां से वे अपनी आगे की यात्रा तय करती हैं। लेकिन पितृलोक में पहुंचने के बावजूद हमारे पितरों का हमारे प्रति स्नेह कम नहीं होता। वे हमें देखते हैं, हमारे सुख दुख को महसूस करते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे अनुभव करते हैं, और जब हम उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में पितरों की पूजा और श्राद्ध को इतना महत्व दिया गया है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा संबंध है। पितृलोक की यात्रा को समझने के लिए एक पौराणिक कथा सुनिए। महाभारत में एक प्रसंग है, जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्हें पितृलोक से गुजरना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी आत्माएं कष्ट में थीं। युधिष्ठिर ने पूछा, ये कौन है, ये इतने कष्ट में क्यों हैं? तो उन्हें बताया गया, ये वे लोग हैं जिनकी संतानों ने उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं दिया, उनकी तस्वीर को उचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए इनकी आत्माएं तृप्त नहीं हैं। युधिष्ठिर का हृदय दुखी हो गया। उन्होंने वहीं उन सभी के लिए तर्पण किया और उनकी आत्माएं शांत हो गईं। ये कथा हमें यह समझाती है कि हमारे पितर हमारी श्रद्धा की प्रतीक्षा करते हैं। वे हमसे कुछ मांगते नहीं, बस यह चाहते हैं कि उनकी संतान उन्हें याद रखे।
उनका सम्मान करें। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, भारतीय संस्कृति में पितरों की परंपरा कितनी पुरानी है। हमारे वेदों में वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी में पितरों की उपासना का वर्णन मिलता है। सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों में भी श्राद्ध और तर्पण का उल्लेख है, यानी यह परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान को अनुभव और परीक्षण के बाद समझा था। उन्होंने देखा था कि जब वे अपने पितरों को सम्मान देते हैं, तर्पण करते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। और ये ज्ञान उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। आज के युग में हम इसे एनर्जी ट्रांसफर या ऑर्गेनिक कनेक्शन कह सकते हैं, लेकिन सार वही है। हम अपने पूर्वजों से ऊर्जात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उस जुड़ाव को बनाए रखने का तरीका है श्रद्धा, सम्मान और उचित पूजन। अब बात करते हैं पितरों की तस्वीर से संबंधित कुछ विशेष सावधानियों की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली सावधानी, पितरों की काले सफेद तस्वीर और रंगीन तस्वीर में फर्क। अगर आपके पास केवल पुरानी काले सफेद तस्वीर है तो उसे रंगीन बनाने की कोशिश न करें। काले सफेद तस्वीर में एक अलग ही गंभीरता और गहराई होती है, उसे उसी रूप में रखें। लेकिन अगर रंगीन तस्वीर है तो वह भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी सावधानी, पितरों की तस्वीर के पास दर्पण न लगाएं। दर्पण ऊर्जा को परावर्तित करता है। अगर पितरों की तस्वीर के पास दर्पण हो तो तस्वीर की ऊर्जा घर में बार बार प्रतिबिंबित होती रहती है। इससे घर में एक अजीब सा असंतुलन आ सकता है। तीसरी सावधानी, पितरों की तस्वीर के पास टेलीविजन, लाउड स्पीकर या अत्यधिक शोर शराबे का स्थान न हो। पितरों की तस्वीर का स्थान शांत होना चाहिए। वह एक गंभीर और सम्मानित स्थान है। वहां बहुत तेज आवाज, तेज रोशनी या बहुत अधिक हलचल उचित नहीं है। चौथी सावधानी, अगर किसी पितर की मृत्यु किसी दुर्घटना या अचानक हुई हो, ऐसे पितरों की आत्मा को अधिक शांति और तर्पण की आवश्यकता होती है। उनकी तस्वीर के सामने नियमित रूप से दीपक जलाएं और विशेष रूप से अमावस्या पर श्राद्ध करें। अब हम बात करते हैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की, पितरों का आशीर्वाद कैसे पहचानें। अक्सर लोग पूछते हैं, हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तस्वीर सही जगह लगाते हैं, लेकिन क्या हमें पता चलता है कि पितर प्रसन्न है या नहीं? हाँ, पितरों के आशीर्वाद के कुछ संकेत होते हैं जो जीवन में दिखाई देते हैं। पहला संकेत, घर में अचानक शांति और सकारात्मकता का अनुभव होना। पहले जहां बेचैनी थी वहां अब एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। दूसरा संकेत, सपने में पितर प्रसन्न और शांत दिखना। खासकर अगर वे आशीर्वाद देते दिखें तो ये बहुत शुभ संकेत है। तीसरा संकेत, घर में जो काम वर्षों से रुके थे वे अचानक बनने लगना। नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ, बच्चों की शिक्षा में सफलता, ये सब पितरों के आशीर्वाद के संकेत हो सकते हैं। चौथा संकेत, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ना, झगड़े कम होना, परस्पर समझ बढ़ना। पांचवा संकेत, स्वास्थ्य में सुधार, बार बार आने वाली बीमारियां कम होना या बंद होना। जब ये संकेत दिखने लगे तो समझिए कि आपके पितर आप पर प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। पितरों के प्रसन्न होने का एक और बहुत सुंदर संकेत होता है घर के आंगन में पक्षियों का आना। हमारे शास्त्रों में कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में जब हम कौवे को भोजन देते हैं तो यह सीधे पितरों को पहुंचता है। अगर आपके घर में कौवे नियमित रूप से आते हैं तो ये शुभ संकेत है, लेकिन अगर कौवे घर की तरफ आकर अचानक लौट जाएं, ये पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। इसी तरह तितलियों का घर में आना भी पितरों की उपस्थिति और आशीर्वाद का सूचक माना जाता है। अब एक अत्यंत भावनात्मक पहलू पर बात करते हैं, पितरों को याद करने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक आपके माता पिता की याद आती है तो एक अजीब सी शक्ति मिलती है, एक आंतरिक आश्वासन मिलता है कि सब ठीक होगा।
ये कोई संयोग नहीं है, ये उस सूक्ष्म ऊर्जा संबंध का प्रभाव है जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। हमारे पितर हमें देखते हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे हमारे पास आते हैं सूक्ष्म रूप में और अपनी शक्ति हमें देते हैं। एक माँ की कहानी सुनिए। उनका बेटा एक बार बहुत बड़ी परेशानी में था, नौकरी गई, घर में आर्थिक संकट था, वह बिल्कुल टूट चुका था। एक रात उसने अपनी दिवंगत माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए कहा, माँ तुम होती तो रास्ता दिखाती, क्या करूं, कहाँ जाऊं। उस रात उसे सपने में माँ दिखी, बहुत शांत, बहुत प्रसन्न। उन्होंने कहा, बेटा उस पुराने मित्र से मिलो जिसे तुमने छोड़ दिया था। अगले दिन बेटे ने उस पुराने मित्र को फोन किया और उसी मित्र के माध्यम से नई नौकरी मिल गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ऐसे अनुभव हजारों लाखों लोगों के जीवन में होते हैं। जब हम पितरों से दिल से जुड़ते हैं तो वे अपने तरीके से हमें मार्ग दिखाते हैं। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कई बार हम सोचते हैं आधुनिक युग में इन सब बातों का क्या महत्व है। विज्ञान तो कहता है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, फिर ये पितरों का सम्मान, तर्पण, श्राद्ध, ये सब किस लिए? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। पहली बात, विज्ञान ने अभी तक यह सिद्ध नहीं किया है कि आत्मा नहीं होती। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। इस ब्रह्मांड में इतनी विशाल शक्तियां हैं जिन्हें हम अभी समझ भी नहीं सकते। तो जो हम नहीं जानते उसे नकारना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरी बात, भले ही आप आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करते हो, पितरों की तस्वीर का सम्मान करना, उनके लिए कुछ करना, ये हमारे अपने मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम उन्हें याद करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारा अपना मन शांत होता है, हमारी जड़ें मजबूत होती हैं और एक मजबूत जड़ वाला वृक्ष ही ऊंचाई तक पहुंचता है। तीसरी बात, पितरों का सम्मान करना एक सांस्कृतिक संस्कार है। यह हमें ये याद दिलाता है कि हम किसी न किसी की देन है, हम आकाश से नहीं टपके, हमारे होने के पीछे एक पूरी पीढ़ियों की तपस्या है। इस कृतज्ञता को बनाए रखना हमें विनम्र और संवेदनशील इंसान बनाता है। अब हम कुछ और व्यवहारिक बातें करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी हों। पहली बात, पितरों की तस्वीर के सामने प्रतिदिन कुछ पल बिताएं। सुबह उठकर जब आप रसोई में जाते हैं चाय बनाने, तो एक पल रुकें, पितरों की तस्वीर को देखें, मन में कहें, माताजी पिताजी आज का दिन अच्छा बीते, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, बस इतना। 30 सेकंड। लेकिन ये 30 सेकंड आपके पूरे दिन को बदल सकता है। एक अदृश्य शक्ति आपके साथ चलेगी। दूसरी बात, जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, नौकरी बदलना, घर खरीदना, विवाह का निर्णय, पहले पितरों की तस्वीर के सामने बैठें, उन्हें अपनी मन की बात बताएं, उनसे मार्गदर्शन मांगें। ये मूर्खता नहीं है, ये अपनी जड़ों से जुड़ना है और अपनी जड़ों से जुड़ा व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेता है। तीसरी बात, जब भी बच्चों को पितरों के बारे में बताएं, कई माता पिता बच्चों को पितरों के बारे में नहीं बताते, सोचते हैं कि बच्चे डर जाएंगे या उन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन ये गलत है। बच्चों को उनके दादा दादी, परदादा परदादी के बारे में बताएं, उनकी कहानियां सुनाएं, उनके संघर्ष के बारे में बताएं। इससे बच्चों में अपनी जड़ों के प्रति गर्व होगा, वे जानेंगे कि वे किस परंपरा से आए हैं और ये ज्ञान उन्हें जीवन में एक मजबूत आधार देगा। अब बात करते हैं एक और विशेष परंपरा की, गया श्राद्ध। हमारे हिंदू धर्म में गया बिहार को पितरों का तीर्थ माना जाता है। यह वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं। यहाँ का श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर देता है, उसके पितर पितरलोक से मुक्त होकर उच्च लोकों में चले जाते हैं और इससे परिवार में पितृदोष की समाप्ति होती है। अगर गया जाना संभव न हो तो प्रयागराज त्रिवेणी संगम में भी श्राद्ध किया जा सकता है।
या फिर किसी भी पवित्र नदी के किनारे। लेकिन जो लोग इन तीर्थों पर नहीं जा सकते, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। घर पर भी शुद्ध मन से किया गया तर्पण उतना ही फलदायी है जितना तीर्थ पर किया गया, बशर्ते भाव सच्चा हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पितृचरण। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के क्षण बताए गए हैं, देव क्षण, ऋषि क्षण और पितृ क्षण। पितृ क्षण वह क्षण है जो हम पर अपने पितरों का है। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षित किया, हमारे लिए कठिनाइयां सही। इस क्षण को चुकाने का एकमात्र तरीका है श्राद्ध, तर्पण और उनकी तस्वीर का उचित सम्मान। जो व्यक्ति पितृजन नहीं चुकाता, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष कुंडली में भी दिखता है और जीवन में भी महसूस होता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण करता है, उनकी तस्वीर का सम्मान करता है, वह धीरे धीरे इस जड़ से मुक्त होता जाता है। और जैसे जैसे ये जड़ चुकता होता है, जीवन में बाधाएं हटती जाती हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। अब एक और बहुत रोचक और जरूरी बात, क्या पितर हमसे नाराज हो सकते हैं? हाँ, पितर हमसे नाराज हो सकते हैं और ये नाराजगी जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो पितरों को अत्यंत नाराज करते हैं। पहला, पितरों को भूल जाना, उनका स्मरण न करना, श्राद्ध न करना। दूसरा, पितरों की तस्वीर को अपमानजनक स्थान पर रखना, जैसे जूते चप्पलों के पास, शौचालय के पास या बहुत नीचे कहीं। तीसरा, परिवार में आपसी कलह बनाए रखना। पितरों को सबसे अधिक दुख तब होता है जब उनकी संतानें आपस में लड़ती झगड़ती हैं। वे चाहते हैं कि उनका परिवार एकजुट और प्रेमपूर्ण रहे। चौथा, माता पिता के जीवन काल में उनका अपमान करना। जिन बच्चों ने जीते, जिन माता पिता का तिरस्कार किया हो, उनके जाने के बाद तस्वीर लगाने से काम नहीं बनता, पहले उस गलती की क्षमा मांगनी होती है। पांचवा, पितरों की पुश्तैनी जमीन, घर या संपत्ति को विवाद में डालना, पितरों की संचित संपत्ति का सम्मान न करना। ये सब काम पितरों को नाराज करते हैं। और जब पितर नाराज होते हैं तो परिवार में पितृदोष की उत्पत्ति होती है। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसी कोई गलती की है तो घबराएं नहीं, क्योंकि पितर क्रोधी नहीं होते। वे तो माता पिता हैं और माता पिता अपनी संतानों को कभी माफ नहीं करने वाले नहीं होते। बस आपको करना यह है, पितरों की तस्वीर के सामने बैठें, मन में या मुंह से कहें, माताजी, पिताजी, अगर मेरे किसी कार्य से आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका जर्नी हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये कहने के बाद एक दीपक जलाएं और आगे से नियमित रूप से तर्पण और श्राद्ध करें। यकीन मानिए, इस छोटे से काम का असर आपके जीवन में जरूर दिखेगा। अब हम इस पूरी चर्चा को एक सुंदर और हृदय स्पर्शी तरीके से समेटते हैं। जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद जब आप भी इस संसार से जाएंगे तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे ना कि आपकी संतानें आपको याद रखें, आपकी तस्वीर उचित सम्मान के साथ घर में हो, आपके लिए कभी कभी दीपक जलाया जाए, आपको याद करते हुए कोई आपका नाम लेकर आशीर्वाद मांगे। तो जो आप अपने लिए चाहते हैं वही आप आज अपने पितरों के लिए करें। यही धर्म है, यही कर्म है, यही मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। इस वीडियो में हमने जो बातें सीखी उनका सार यह है, पितरों की तस्वीर लगाना प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है और ये बिल्कुल उचित है, लेकिन सही दिशा में सही स्थान पर लगाना जरूरी है। दक्षिण दिशा की दीवार पर, बैठक कमरे में यही सबसे उपयुक्त स्थान है। पूजा घर में, बेडरूम में, बच्चों के कमरे में, रसोई में, इन स्थानों पर पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। तस्वीर की नियमित देखभाल जरूरी है। साफ सफाई, माला बदलना, टूटी तस्वीर को बदलना। सीमित संख्या में तस्वीरें लगाएं, माता पिता और दादा दादी तक। अमावस्या पर और पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध जरूर करें।
पितरों की तस्वीर के सामने रोज कुछ पल बिताएं, दीपक जलाएं, प्रार्थना करें, उनका स्मरण करें, परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखें। यही पितरों को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। इस वीडियो की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, पितरों की तस्वीर लगाना सही है या गलत? अब आप जानते हैं कि उत्तर है सही है, लेकिन सही तरीके से, सही दिशा में, सही भाव से ये तस्वीर केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसमें हमारे पितरों की यादें, उनकी ऊर्जा और उनके आशीर्वाद छिपे होते हैं। जब हम श्रद्धा से उनकी तस्वीर को देखते हैं तो ये हमें एहसास दिलाती है हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूर्वज जिनके बलिदानों से आज हमारा जीवन संभव हुआ, वे कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। वे देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं, और जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे मुस्कुराते हैं और अपना आशीर्वाद हमें भेजते हैं। रोज सुबह जब आप अपने पितरों की तस्वीर को देखें तो मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम करें, उनसे कहें, आपने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए, इस घर की नींव रखी, हम आपके आभारी हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सही रास्ते पर चल सकें, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारी संतानें उन्नति करें। ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, ये आपके मन से निकली तरंगें होती हैं जो ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और आपके पितर आपके जीवन में सुख शांति भर देते हैं। और अगर पितर प्रसन्न हो तो घर में सब कुछ मंगलमय होता है, संतान की उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है, व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है, घर में स्वास्थ्य और समृद्धि रहती है। लेकिन अगर तस्वीर गलत दिशा में हो, गंदी हो या श्रद्धा का भाव न हो तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में पितृदोष जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज से ही यह संकल्प लें, पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएंगे, उन्हें साफ सुथरा रखेंगे, टूटी फूटी तस्वीरों को बदलेंगे, सीमित और सम्मानजनक संख्या में तस्वीरें लगाएंगे, अमावस्या पर तर्पण करेंगे, पितृपक्ष में श्राद्ध करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हर सुबह उनकी तस्वीर देखकर श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करेंगे। क्योंकि याद रखिए, पितरों की प्रसन्नता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर पितर खुश हैं तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती, कोई बाधा आपके रास्ते में नहीं टिक सकती, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह शक्ति है जो देवताओं के वरदान से भी ऊंची है। जय पितृदेव, जय माता पिता, जय पूर्वजों की परंपरा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। धन्यवाद।